उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को हैदराबाद में कोविड टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक लिमिटेड का दौरा किया और वहां वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीके बनाने वाली भारत बायोटेक जैसी घरेलू कंपनियों के कारण ही देश जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्रों में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 45 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के विकास में तेजी लाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 46 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को अब तक 16 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी गई है। टीकाकरण अभियान के 196 दिन शाम 7 बजे तक 44,38,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 20,96,000 से अधिक लाभार्थियों ने शुक्रवार को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। साथ ही 3,41,000 से अधिक लोगों ने कोविड की दूसरी खुराक ली। और इस बीच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय टीम केरल में कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। टीम कल रात तिरुवनंतपुरम पहुंच गई। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के जारी प्रयासों में मदद करेगी। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इस आदेश में कोई अतिरिक्त छूट नहीं देने की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार की पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में होटल, क्लब, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्कूल बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी। वहीं त्रिपुरा सरकार के नए आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 100 लोगों को बैठकों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल के मैदान, मनोरंजन पार्क और बार को 30% की क्षमता के साथ खोलने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबों, दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ब्यूटी पार्लर और सैलून सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही मास्क पहनना जरूरी और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना भी जरूरी है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में कमी आने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर शुरू की जा सकती हैं, लेकिन स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और माता पिता की अनुमति से ही छात्र स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ही फिर से खोले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ फिर शुरू करने की अनुमति दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को 100 करोड़ रुपए रंगदारी मामले की जांच के लिए सोमवार को पेश होने के लिए नया समन जारी किया गया है। ये अनिल देशमुख को चौथा समन है। अनिल देशमुख धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के 3 समन पर पेश नहीं हुए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसी के बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अपने संबोधन में मिस्त्री ने कहा कि वर्तमान वास्तविकताओं से निपटने के लिए और अधिक टिकाऊ प्रयासों की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा दिया है। मिस्त्री ने कहा कि सभी देशों को आपूर्ति श्रृंखला को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसमें विविध तरीके से निवेश करना चाहिए।